नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, बिहार के शिक्षकों को एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर को लेकर आवेदन दिए थे और उनका सूची में भी नाम आ गया था, इस शिक्षा कोष पर इंफॉर्मेशन भी मिल गया था कि आपका तबादला फलाने स्कूल में कर दिया गया है। लेकिन उससे बहुत सारे शिक्षक जो थे व्याकुल हो गए थे, यानी जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। जितने दूरी पर थे उससे ज्यादा दूरी पर मिल गए। दूरी का अलाप अलाप रहे थे, रोना रो रहे थे कि हमें तो इससे और दूरी पर हमें पदस्थापित कर दिया गया। मांग कर रहे थे शिक्षा विभाग में कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। बहुत सारे लोग तो शिक्षकों को यह राय देने लगे थे कि आप कोर्ट का शरण लीजिए, तब जाकर कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि तुगलकी फरमान है, तुगलकी कार्य है। लेकिन कहा गया कि शिक्षा विभाग के एसीएस ने साफ शब्दों में कहा था कि शिक्षक के हित में काम किया जा रहा है। और सचमुच में एक बार फिर से शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ी राहत दे दी है, बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को दे दी है। अनैच्छिक विद्यालयों में योगदान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। लगातार शिक्षक आवाज उठा रहे थे। इतना ही नहीं, पटना में भी पहुंचकर उन्होंने शिक्षा विभाग से आग्रह करना चाहा है। विभिन्न जिलों से भी ये खबरें निकल कर आ रही थी। सोशल मीडिया पर तो इसका रोना रोया जा रहा था। लेकिन कहा गया है कि कहना उन्हीं से चाहिए जो उसमें कुछ कर सके। यहाँ सोशल मीडिया या कहीं और कहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन कहीं से अगर बातें शिक्षा विभाग में पहुंची, उस पर तत्काल उस पर एक्शन लिया गया और कह दिया गया कि अनैच्छिक विद्यालय में योगदान की बाध्यता नहीं है। देखिए, इसको लेकर अब एक पत्र भी निकाल दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से पत्र निकाला गया, आदेश जारी किया गया है। पत्र में क्या मजमून लिखे गए हैं, उन तमाम चीजों को हम आपको बता दें। ज्यादा चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, अब आपके लिए बड़ी राहत मिल गई है। सबसे बड़ी तो एक खुशखबरी है कि सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है, हो भी गया है बहुत सारे लोगों को, और सोमवार से बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करना नए विद्यालय में शुरू कर देंगे। लेकिन जिनको ज्यादा दूरी होगा, उनका चॉइस का नहीं मिला, उनकी बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। लिस्ट आज भी कुछ जारी होंगे, यानी कि सभी का ट्रांसफर होना अब तय है, कोई भी छूटेंगे नहीं। आपको बता दें कि पत्र में लिखा गया है कि विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों, कह सकते हैं कि अभ्यावेदन जो प्राप्त हुआ उसके आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन आदेश इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। पत्र में यह कहा गया है। पत्र में आगे कहा गया कि उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि उनके शपथ पत्र के आलोक में ही उनका तबादला किया गया है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारा सही जगह पर नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए पत्र में आगे लिखा गया कि स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालयों में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी। एक नंबर में कहा गया कि संबंधित शिक्षक इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। वे इस शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नौ पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षर कराएंगे। दूसरा नंबर पर कहा गया है तो ज्वाइनिंग का हुआ कि कहां से आप उस पत्र को निकालिएगा और कैसे ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा में कहा गया संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नौ पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जब वहां ज्वाइन करेंगे तो यह प्रक्रिया आपको करनी होगी। तीसरा नंबर में कहा गया कि वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है, देखिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र के प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि शिक्षा विभाग अभी इस पर काम करेगी। चौथे नंबर में कहा गया कि वैसे शिक्षक जो संप्रति अवकाश में हैं, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर 9 पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी एक बड़ी राहत वाली बात है। बहुत सारे महिला शिक्षिका जो हैं
वह मातृत्व अवकाश में है। बहुत शिक्षक जो होंगे अध्ययन अवकाश में होंगे, उपार्जित अवकाश में होंगे। उनके लिए यह बड़ी राहत वाली भी बात है। उनके समक्ष एक बड़ी चिंता वाली बात थी कि हम कैसे ज्वाइन करेंगे। उन्होंने संबंधित प्रधानाध्यापक ईमेल या अन्य माध्यम से योगदान प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए प्रति हस्ताक्षर करेंगे एवं उन्हें पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जो वहां से मिलेगा हेडमास्टर से, उसको पुनः फिर इस शिक्षा कोष पर अपलोड कर देना है। और क्या राहत चाहिए? इतनी बड़ी राहत शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है तो यह तो बेहतर है। बाध्यता भी नहीं है कि आप जाकर ज्वाइन कीजिए। किसी तरह से दिक्कत है तो आप उस प्रक्रिया में आइए। तो पहले जो रोना रोया जा रहा था कि आपको तुगलकी कार्य की तरह इसको किया जा रहा है, लेकिन अब तो कुछ चुकी, परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया है। और उन शिक्षिकाओं का भी ये बातें आ रही थी कि हम तो मातृत्व अवकाश में हैं, हम कैसे ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे उनके सामने टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे, इसको शिक्षा विभाग ने दुरुस्त कर दिया है। 5वें नंबर में कहा है कि संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में स्वतः विनिर्मित समझे जाएंगे। 6ठे नंबर में कहा गया स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने या योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 सोमवार तक पूर्ण की जाएगी। यानी कि 23 से 30 तक जो योगदान करने का समय है, उसी बीच में आपको तमाम चीज भी करना चाहिए। योगदान करना है या नहीं करना है, इसको आपको कन्फर्म करना है। 7वें नंबर पर कहा गया है कि दिनांक 30/6/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधित घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। साहिला निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा यह पत्र निकाला गया है, जो शिक्षकों के बीच में एक मुस्कान पैदा कर दिया है, एक बेहतर खुशखबरी ला दिया है। तो हमेशा देखिए, कहना उसी से चाहिए जहां पर आपकी फरियाद सुनी जाए। शिक्षा विभाग के एसीएस बिल्कुल कह सकते हैं कि शिक्षकों के प्रति इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो शिक्षकों को कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट शिक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए, एसीएस से संपर्क करना चाहिए। तो यह जैसे ही सूची शुक्रवार को जारी हुआ, बहुत सारे शिक्षक उन्होंने अपना स्थानांतरित विद्यालय देखा हुआ तो खौफ रह गए कि अब क्या होगा। दिव्यांगों ने, कई दिव्यांग तो सोशल मीडिया पर बातें कहना शुरू कर दिया कि हम तो इतना किलोमीटर कैसे जाएंगे, पति पत्नी वाली बातें आ गई। कई शिक्षकों ने एसीएस को भी बेहतर बताया, उनके कार्यों को बेहतर बताया और कहा कि इनके द्वारा जो बिना पैसा लगे, बिना भाग दौड़ किए स्थानांतरण के, उनके लिए बधाई भी दिया। उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस शिक्षक ने उन्हें बधाई भी दी है। इन तमाम चीजों के बीच एसीएस ने बेहतर काम किया है और शिक्षा विभाग को बधाई का पात्र कहा जा सकता है। शिक्षकों में इसकी चर्चा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उस वीडियो को देखिए जिसमें शिक्षक अपनी बात को कर रहे हैं और एसीएस को बधाई भी दे रहे हैं, शिक्षा विभाग को अच्छा बता रहे हैं। उस वीडियो को सुनिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए उस वीडियो को। राहुल कुमार झा, मेरा गृह जिला दरभंगा है और मैं दरभंगा से 300 किलोमीटर दूर किशनगंज में 3 वर्षों से पदस्थापित हूँ। मैं अपने माननीय एसीएस महोदय को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारे 3 वर्षों की जो संघर्ष यात्रा थी, उनको वो सुखद परिणाम में क्षण भर में बदल करके हमें 300 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पे पदस्थापित करने में करके हमें वो जीवन का खुशी दे दिए, जो हमें नौकरी प्राप्त करने के समय में भी वो खुशी नहीं मिली थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसे आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। अगर बहुत बड़ा शब्द हम मसीहा के रूप में भी अगर उनको दें, वो भी शब्द मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम जिस समय में नियोजन निकाय में टीचर बने थे, हम सोचे भी नहीं थे कि हमें किशनगंज में जो है सो किशनगंज से दरभंगा में हमारा ट्रांसफर भी हो पाएगा। लेकिन उनकी कार्यकाल में हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिला। हमें जो है सो हमें अपने जगह पे पदस्थापित मिली। मुझे घर से 3 किलोमीटर दूर में, 3 से 4 किलोमीटर दूर में हमें पदस्थापना मिला।
इस और जिस तरीके से बिना पैसा लगे हुए, एक भी पैसा नहीं, एक भी रुपया बिना खर्च किए हुए इतना सुंदर जगह पे पदस्थापन हुआ, जो कि कल्पना कभी नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी संभव हो सकता है, जिसको हमारे एसीएस महोदय ने फलीभूत कर दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ एसीएस महोदय का। जीवन भर हम सभी शिक्षक उनका ऋणी बने रहेंगे कि इतना बड़ा खुशी हम शिक्षकों की झोली में आज भर के रख दी है। मैं रजनीश भैया का भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, इसमें सकारात्मक तरीके से बहुत ही मेहनत किया और आज उस खबर देकर आज उस मुकाम पे हमें पहुंचाएं कि जिसके खुशी के लिए हम तरस गए थे। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो लोग कहते थे कि नहीं हो पाएगा, ट्रांसफर असंभव है, उनके गाल पर भी जोरदार तमाचा मारे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने एसीएस महोदय का। ऐसे ही हम शिक्षकों का ध्यान रखिए, हम लोग भी पूरी निष्ठा के साथ आपका जो